दोस्तों नमस्कार, मैं ठाकुर केसी बरियार अपने सहयोगी नरेंद्र नेगी जी के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त एंटी ड्रग्स पुलिस क्लब के मेंबर हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आज के इस जो यहाँ पर राशन वितरण के लिए रखा गया था। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मैं आपके छोटा पर्दा चैनल का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। मैं पुलिस क्लब दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो है लगभग 14 साल पुरानी है, जो RM शर्मा SSP के अध्यक्षता में ये संगठित की गई थी और चमनलाल भाटिया इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तब से संस्था लगातार काम कर रही है। जितने भी आज आपने मेंबर्स देखे हैं, ये सारे पुराने लोग हैं, 14-15 सालों से जुड़े हैं। इन सभी का एक मानना था, एक मत था कि इस मुश्किल की घड़ी में जो है वो लोगों की कैसे मदद की जाए। सभी ने ये निर्णय लिया कि जो हमारे इस एरिए में, जहाँ संजौली का एरिया जिसमें 3 वार्ड इंक्लूड होते हैं, आपका ये बैनमोर वार्ड है, इंजनगर वार्ड है, आपका ये संजौली वार्ड है, साथ में लगता हमारा भट्टाकुफर है। इस एरिया में बहुत सारे लोग जो है मजदूरी करने आते हैं। तो एकदम जैसे कर्फ्यू का आदेश हुआ लॉकडाउन लगने के बाद, तो बहुत सारे लोग जो थे वो घरों को नहीं जा पाए। तो कोई व्यक्ति या हमारा कोई अपना स्थानीय निवासी है, कई लोग ऐसे भी गरीब हैं यहाँ जो सुबह कमाते हैं, शाम को अपना खा लेते हैं। तो उनकी मदद के लिए ये संस्था ने डिसाइड किया, SHO इसके चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारा डिसाइड किया गया कि कोई भी व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति, वो भूखा ना रहे, उसको 2 वक्त की रोटी जो है नसीब हो जाए। सभी पुलिस प्रशासन से आग्रह किया गया कि हमारी संस्था ये काम करना चाहती है और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें कोई राजनीति विशेष नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें पार्टी विशेष हमने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया कि नहीं ये इस पार्टी का व्यक्ति है। ये लोग सभी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें सारे जो बिजनेसमैन जुड़े हैं, विशेषकर जो हमारे कैशियर हैं सिमी सूद मैडम, ये सारा श्रेय इनको जाता है। क्योंकि ये बीइंग ए लेडी होके, एक सिंगल लेडी है हमारे पूरे क्लब में, बीइंग ए लेडी होके एक मर्द की तरह, एक मतलब हमारे जैसे भाई होते हैं वैसे अपना सहयोग करती है। और सारा जो प्लानिंग है ये मैडम सिमी सूद जी की अध्यक्षता में हुआ। सभी को उन्होंने संगठित किया कि हमने ये काम करना है। सभी लोगों को आग्रह भी किया गया कि सभी आप आगे आएँ। सभी ने अपना बढ़ चढ़ कर कंट्रीब्यूशन दिया। और ये कोई सरकारी कोई वो संस्था नहीं है, ये अपनी NGO है, हमारी प्राइवेट NGO है, लेकिन चेयरमैन इसके SHO होते हैं, उनकी दिशा निर्देश से चलता है। जितना भी राशन वितरित किया गया, पहला फेज़ था हमारा पिछला, उसमें हमने 52 परिवार चिन्हित किए थे जो चाहे प्रवासी थे, और उनसे आग्रह भी किया गया कि आप लोग घरों से ना निकलें, आपको जो भी ज़रूरत होती है हम यहीं प्रोवाइड करवाएंगे, यहीं आपको राशन जो है घरों में मिलेगा। और कोशिश भी की हमने घर तक पहुंचाने की, लेकिन जो एक बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग का एक लॉ है, उसको देखते हुए हमने क्या किया कि एक ये पार्क चिन्हित किया। डिप्टी मेयर, जो मेयर हैं हमारे स्थानीय हमारी सत्या मैडम, उनके अध्यक्षता में उनसे आग्रह किया गया कि आपकी अध्यक्षता में हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। जो आपके यहाँ स्थानीय निवासी हैं, हम उनको राशन वितरित करना चाहते हैं। उन्होंने भी हमने पूरा सहयोग दिया। आज जो माननीय शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी से आग्रह किया गया कि ये आपका इलाका है, तो आपका आशीर्वाद इन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों का मॉरल जो है ना टूटे, कि सरकार और स्थानीय लोग और संस्थाएं हमारे साथ हैं। तो किसी तरह का इनमें एक भय ना पैदा हो कि सरकार जो है वो लॉकडाउन कर रही है, सरकार जो है कर्फ्यू लगा रही है और हम लोगों का जीवन यापन नहीं होगा। फिर भी हमने, पूरी संस्था ने अपने नंबर चौकी, संजौली चौकी और पुलिस थाना धली ये दे रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत लगती है, कि कोई आफत आती है, कि सपोज़ करो कोई बीमार हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जो इलाज जो है प्रॉपर वे में करवाया जाए, उसकी जो है मदद की जाए। तो ये संस्था बढ़ चढ़ कर सभी से अपील भी करते हैं हम लोग। अभी तक कितने परिवारों को यहाँ पे खाना बांटा गया है, या अप्रोक्स आज तक जब से लॉकडाउन हुआ है हिमाचल में, तब तक अप्रोक्स कितने परिवारों का पिछली बार जो हम लोगों का था वो 52 आइडेंटिफाइड थे, लेकिन 80 लोग हमने 80 परिवार को दिया था। पिछला जो 1 हफ्ते पहले का फेज़ था, उसमें लगभग 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 दालें, घी, और साथ में आलू, प्याज और साबुन विशेष तौर पे चीनी और पत्ती, जो एक रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड करवाई थी। और वो उस फैमिली के लिए अगर वो नॉर्मल अगर यूज़ करें तो वो 1 हफ्ते का राशन था। तो 1 हफ्ते के बाद हमने आज सेकंड फेज़ किया। आज इसमें हमने 152 फैमिलीज़ को जो आइडेंटिफाई करके आज एक लिस्ट तैयार की थी, जो बाकायदा हमने पुलिस स्टेशन भी दी थी और सभी लोगों के पास भी सूची थी कि ये लोग हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि
इसका जो है नजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं लोग कि एक परिवार के 4 सदस्य खड़े हो जाएंगे, तो हमने एक परिवार का एक ही सदस्य मार्क किया था और उसी को एक पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की थी कि आप आएँ, सुबह अपने नंबर पे लाइन पे लग जाएं, और नंबर एक टोकन नंबर जो था सीरियल में दिया गया था। इनका जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद रहेगा हमेशा। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आने में असमर्थ होंगे, जैसे किसी तरह की कोई परेशानी है, बीमार है, मेडिकल हेल्प की उनको ज़रूरत है, या खाने की किसी को कोई आने में दिक्कत है, वो नहीं आ सकता है, तो उन तक खाना पहुंचाने की आपकी व्यवस्था किस तरह से? देखो, जो सरकार ने हमें अवगत करवाया संस्था को कि उनका एक पुलिस स्टेशन नज़दीकी या पार्षद जो भी होगा उनको वो अवगत करवाएं सरकार की तरफ से। संस्था तो मदद कर ही रही है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता दी जाएगी, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, कोई मेडिकल की फैसिलिटी हो, उसका जो है इलाज संस्था मिलकर सरकार के साथ मिलकर उनको मदद पहुंचाएगी। अच्छा, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है किसी तरह से, जिसको कोई इमीडिएटली कोई हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो आपका कोई ऐसा नंबर हो या किस तरह से आपसे वो देखो, हमारा जो NGO है ये पुलिस के अंडर है। पुलिस प्रशासन संजौली चौकी और ढली, इनमें हमारे नंबर सभी के अवेलेबल हैं, क्योंकि ये 14 साल पुरानी संस्था है और हम लोग आए दिन 6 महीने बाद, साल बाद कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, चाहे वो नशा निवारण की बात हो, चाहे किसी को अवेयर करने की बात हो, या कोई लेक्चर डिलीवर करने की बात हो। तो मतलब मोस्ट ऑफली अगर वो व्यक्ति अपने पार्षद या स्थानीय नेबर या पड़ोसी के तहत जो है पुलिस स्टेशन या वहाँ तक वो ये अपनी बात पहुँचा सकता है, संस्था उसके लिए तत्पर है। मतलब अगर किसी को कुछ भी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो वो ढली पुलिस चौकी में, और संजौली की जो चौकी है वहाँ पे संपर्क, पुलिस थाना है जिसके अंडर जो है सारा एरिया आता है। संजौली चौकी में लगभग 70,000 की स्ट्रेंथ है इस वक्त जो स्थानीय निवासी हैं, लेकिन जो आइडेंटिफाइड लोग हुए हैं यहाँ वो कुछ प्रवासी हैं, कुछ हमारे बंगाला कॉलोनीज़ हैं, या कुछ बहुत, क्योंकि मैं नहीं समझता कि सारे लोग ही इसमें ज़रूरतमंद है। कुछ एक लोग हैं जिनको मतलब मार्क किया गया, चिन्हित किया गया, जो कई ऐसे बाहर से आए, कमाने आए हैं, वो फंस चुके हैं। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस बेहतर कार्य के लिए हमारा दिल से आपको सलाम है। हम एक बारी सिमी मैम से भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि मैम आप भी थोड़ा सा अपने संस्था के बारे में हमें बताएं, किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। कुछ नहीं, हमने कुछ लोगों को राशन वगैरह बांटा, हमने यहाँ पे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने बांटी हैं। पहले भी हम लोगों ने 70-80 लोगों को दिया था, इस बार भी हमारी लिस्ट 150 तक चली गई है, और भी आप देख रहे होंगे लाइनें लगी हैं, इनका नाम लिखा जा रहा है सबका, जो जो इनकी ज़रूरतें होती हैं वो हम पूरा करते हैं। तकरीबन हम सारा राशन डालते हैं, आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया, और आलू प्याज वगैरह, ये हमने, हाँ जी, ये चीज़ें हमने। समाज के लिए या प्रदेश के लिए या देश के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी है, जो देना चाहे वो आए, हमारे साथ हेल्प करें, ताकि हम इन गरीबों की और भी हेल्प कर सकें सब। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों, एंटी ड्रग्स क्लब के द्वारा एक बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी, अगर मेडिकल हेल्प है या खाने की किसी को कोई भी परेशानी है, तो उनको वो सहायता पहुँचे। एक मैम और हमारे साथ है, तो मैम आपसे सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एक बार अपना नाम बताइए। सर, क्योंकि मैं तो पहली बार इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ, सिमी मैम मुझे यहाँ पे लाई हैं, और मैं आगे भी यही आशा करूँगी कि मैं इनका पूरा सहयोग दूँ, जो मेरे से हेल्प होगी मैं वो पूरा इनके साथ उनकी मदद करूं और इनके साथ कदम से कदम मिला के चलूं। समाज के लिए या प्रदेश देशवासियों के लिए बस यही है कि सोशल डिस्टेंस रखें, जो हमारे ये बोल रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं जो भी है ये सारा, तो उसी हिसाब से चलें, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों, जैसे कि एंटी ड्रग्स टीम की यहाँ पे बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है, हमारा आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बेहतर कार्य करने के लिए, और दिल से सलाम है हमारा आपको। और हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी और भी यहाँ की लोकल संस्था हैं, शिमला की या संजौली के आसपास की है, कि यहाँ पे पुलिस चौकी में जो संस्था हैं उस चौकी से SHO साहब से या संजौली या ढली थाना में जाके इस संस्था के साथ जरूर जुड़े, और आप लोगों का जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग इस संस्था के साथ मिलकर आप लोग भी कीजिएगा। और अगर किसी को कोई भी ज़रूरत है, यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं, तो उनके लिए भी, जैसे सर ने हमें बताया कि संजौली थाना हो या जो ढली थाना है, वहाँ पे आप दोनों पे संपर्क करके वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, कैमरामैन नरेंद्र नेगी के साथ ठाकुर KC परिहार की रिपोर्ट।